So hello everyone, welcome to my channel again. So today we are going to do static routing with 4 routers, 4 switches and 8 PCs. तो पहले वाली वीडियो के अंदर भी मैंने स्टैटिक राउटिंग बताई थी, लेकिन उसके अंदर 4 पीसी थे और एक के अंदर 3 राउटर थे। लेकिन अभी ये है कि इस बार 8 पीसी लगाएंगे इसके अंदर। तो पैकेट ट्रेसर मैंने पहले ओपन कर लिया क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेता है खुलने में, और यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके एक साथ ही इसको सिलेक्ट कर लेंगे ताकि बार बार जो है इसको एक एक करके सिलेक्ट करना नहीं पड़े। तो यहाँ से मैंने कंट्रोल प्रेस करके इनको सिलेक्ट किया, राउटर को भी ऐसे ही किया है, स्विचेस को भी ऐसे ही किया है, और अभी ये एंड यूज़र जो है हमारा पीसी जो है तो उसको भी हम इसी तरीके से कर रहे हैं। बल्कि मुझे याद आया यहाँ पे 2 पीसी लगाना है। तो हाँ, ये 2 पीसी लगा दिए सब तरफ, और वायर को भी जो है इसी तरीके से सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल प्रेस करके। मैं ये वाली वायर इस वजह से सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि ये तो ऑटोमेटिक है, और उसके अंदर फिर ये है कि लेवल्स शो हो जाते हैं, यानी कि लेवल्स इंटरफेसेस जो हैं सारे शो हो जाते हैं इसके अंदर कि कौन से इंटरफेसेस कहाँ पे है, किस पे कौन सी आईपी असाइन करवानी है। अगर किसी को लेवल्स को अनचेक करना नहीं आता, यानी कि टिक वहाँ पे लगाना नहीं आता, तो वो फिर जो है वहाँ पे मेरी जो फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो वो देख सकता है। उसके अंदर मैंने एक तरीका बताया किस तरीके से आप वहाँ से शो कर सकते हैं, इंटरफेसेस आपको शो होंगे आपके पैकेट ट्रेसर के अंदर। तो यहाँ से मैंने सबको सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद मैं वायर दे रहा हूँ सबको, कंट्रोल प्रेस करके मैंने फिर ये दे दिया। अच्छा, इस वायर के अंदर एक ये भी अच्छी बात है कि आपको बार बार जो है इसमें वो बताना नहीं पड़ता कि फास्ट ईथरनेट रखना है, गीगाबिट रखना है, कौन सा रखना। बाकी आप कोई और सी वायर सेलेक्ट करेंगे तो उसके अंदर आपको बताना पड़ता है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास ये एरर आएगा पैकेट ट्रेसर के अंदर। जब आप 4 राउटर लगाएंगे या 3 लगाएंगे तो ये आपके पास एरर आ सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने राउटर कोई गलत चूज़ कर लिए हैं या अपने पैकेट ट्रेसर का कोई मसला आपके उसमें। तो यहाँ पे जो है इसकी पोर्ट जो है हमें बढ़ानी पड़ेगी। हर पोर्ट की एक लिमिट है, उसके साथ आप वायर लगा सकते हैं, वायर अटैच कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे पहले स्विच को ऑफ करके उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट करके इसको यहाँ पे पुट करना है। WIC1T मैंने पहले प्रेस किया था, उसके बाद इसको ऑन कर देना है। अच्छा, ऑन करने के बाद थोड़ा वेट करना पड़ेगा, अभी भी आप वायर नहीं लगा सकते क्योंकि ये देख सकते हैं यहाँ पे ये लर्निंग स्टेट में है अभी यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि आपने उसकी पोर्ट्स बढ़ा दी और अभी भी वो आपकी वायर कनेक्ट कर लेगा अपने साथ। बाकी ये बराबर वाला है, इसके साथ भी सेम हमने ऐसे ही करना है। इसको क्लिक करके फिर यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ये खाली है, इसको पहले करेंगे ऑफ। यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 पोर्ट्स हैं, तो केबल्स हमने ज़्यादा लगानी है। यहाँ पे राउटर हमारा ज़्यादा कनेक्टेड है। WIC1T को करेंगे हम, राउटर को पहले स्विच को पहले इसको राउटर को पहले ऑफ़ करना है, फिर उसके बाद इसको पुट करना है वहाँ पे, उसके बाद फिर इसको करना ऑन। तो इसमें भी इसी तरीके से ऑन करने के बाद थोड़ी देर वेट करना है, फ़ौरन जो है इसको नहीं हम लगा सकते वायर। अभी देख सकते हैं ये भी लर्निंग स्टेट में होगी, यहाँ पे देख सकते हैं ये भी अभी लर्निंग स्टेट में है, तो इसको भी फ़ौरन से नहीं लगा सकते। तो अब इसको काट देते हैं। अब दोबारा वायर सेलेक्ट करते हैं। अब जो है ये वायर को कनेक्ट कर लेगा अपने साथ। तो वैसे भी हम CLI मोड के अंदर करेंगे सारी राउटिंग, तो अगर हम दूसरी वायर लेंगे उसके अंदर हमें दोबारा बताने पड़ेंगे इंटरफेसेस, और अगर हम CLI मोड करेंगे तो उसके अंदर फिर हम इंटरफेसेस के अंदर जा जाकर IP देंगे। तो यहाँ पे जो है मैं IPs मेंशन कर देता हूँ। दफ़ा नेटवर्क में नहीं लिख रहा क्योंकि ऑलरेडी ये सारे इंटरफेसेस शो हो रहे हैं यहाँ पे, फिर मैं इसमें नेटवर्क भी लिखूँगा, IPs भी लिखूँगा, तो काफ़ी यानी कि मिक्सअप हो जाएंगी चीज़ें। तो मैं सिर्फ IPs लिख रहा हूँ, आप समझिएगा खुद ही कि नेटवर्क कौन सा है। ये ऊपर 10 का नेटवर्क है, फिर इसके बाद ये नीचे जो गेटवे वाला है यहाँ पे इसका नेटवर्क है 1.0 इसका मतलब है। उसके बाद ये PC के ऊपर IP दे देता हूँ बाहर, सबके ऊपर बाहर मैं IP लिख रहा हूँ। अभी असाइन नहीं करवाई, अभी असाइन करवानी है। तो असाइन करवाने से पहले लेबल्स के अंदर, उसके अंदर टैग्स के अंदर मैं लिख देता हूँ ताकि याद रहे। थोड़ा सा इसको सेट भी कर लेता हूँ इंटरफेसेस के आगे और ये PC के आगे कौन से वाले की कौन सी IP है, ताकि जब हम अपने कमांड्स चला रहे हो CLI मोड के अंदर तो हमें पता हो पहले से। यहाँ पे भी इसकी IP लिख देता हूँ। IPs मैंने बहुत ही आसान सेलेक्ट करी है, 1.1, 1.2, 1.3।
तो ये और भी इजी रहेगा। बाकी नेटवर्क भी इसी तरीके से सेलेक्ट कर चूज़ करेंगे। ऊपर 10 का है नेटवर्क, उसके बराबर में 20 का दे देंगे, उसके बराबर में 30 का दे देंगे। तो मैंने सबकी जो है थोड़ी सी इसकी सेटिंग भी कर लेता हूँ ताकि और इजीली समझ में आ जाए चीज़ें। ये इनकी IP हो गई, ये इसकी IP हो गई। अभी बाकी की जो IP है वो भी इसके आगे लिख देते हैं। हर इंटरफेस की IP 192.168.2.1 कर देते हैं उसको। 1.1 वहाँ पे इसको 2.1 कर देते हैं। PC पे 2.2 दे देंगे, बराबर वाले PC पे 2.3 दे देंगे इसी तरीके से, ताकि ये है कि IP असाइन करवाते हुए भी याद रहे कि यहाँ पे ये ऑलरेडी करवा दी है, कन्फ्यूजन ना हो 2 का और 1 का या 3 का। तो ये भी इसकी मैंने लिख दिया यहाँ पे IP। बाकी ये है कि अगर किसी को कोई और इसमें कन्फ्यूजन होता है तो वो कमेंट में पूछ सकता है, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ये चीज़ भी क्लियर कर दूँगा। तो अभी एक एरर आया था स्विच का, जैसे तो काफ़ी लोगों के पैकेट ट्रेसर में ये आता है तो उनको समझ नहीं आती किस वजह से आ रहा है। तो उसकी वजह यही होती है कि स्विच की कुछ लिमिट्स हैं, कुछ उसकी पोर्ट्स हैं, उसके हिसाब से आप वायर कनेक्ट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा लगाएंगे तो वो एरर दे देगा। तो यहाँ पे भी मेरा नेटवर्क दे दिया, यानी कि ये IP लिख दी है। ये 20 का नेटवर्क है अभी। उसके बाद नीचे जो गेटवे है इसका, उस पर भी IP दे देता हूँ। और बराबर में दिया था 192.168.2.1, तो यहाँ पे दे देते हैं 3.1। गेटवे जितने भी हैं उनके ऊपर भी मैंने ईजी IP रखी है 2.1, 1.1। बाकी नीचे PC है उसके ऊपर भी ईजी IP 3.2 और बराबर वाले पर दे देंगे 3.3। बहुत ही यानी कि इजी तरीके से। उसके बराबर वाले में भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर 3 का है नेटवर्क तो वहाँ पे 4 का दे देंगे। सारे जो नीचे वाले नेटवर्क्स हैं वो तकरीबन सेम है, बस थोड़ा सा उसमें वो नेटवर्क की जो है नंबरिंग वो अलग करी है। अभी लास्ट वाले पे भी दे देंगे। वो कुछ वीडियोस में ऐसा होता है कि उन्होंने ऑलरेडी IPs असाइन कराई हुई होती हैं, ऑलरेडी उन्होंने जो है PC पे भी IP दी हुई होती है, बस वो सीधा जो स्टैटिक करवा के दिखा देते हैं। तो मैंने स्टार्ट से इसी वजह से बनाई है कि अगर कोई न्यू पर्सन है, बिल्कुल बिगिनर है, तो उसको स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें जो है पता हों कि किस तरीके से पहले IP देनी है, उसके बाद अब कैसे करवाना है। क्योंकि स्टैटिक की इतनी ज़्यादा कमांड्स नहीं है, इसमें टाइम से इसमें लगता है कि जब आप IP असाइन करवा रहे हैं। स्टैटिक की एक ही कमांड है, वो मैं बताऊँगा अभी। तो इसको भी IP दे दी लास्ट वाले को। ये एक और PC रह गया, इसको भी दे देते हैं 192.168.4.3 दे देते हैं इसको। 4.2 वहाँ दिया, 4.1 ऊपर दे दिया, 4.3 इसको दे दिया। तो ये अभी तक IPs असाइन नहीं करवाई हैं किसी के ऊपर भी, अभी तक ये सारे एम्प्टी हैं। तो अभी इस पर IP असाइन करवानी है सबके ऊपर। इसको भी थोड़ा सा सेट कर देते हैं। हर इंटरफेस के आगे मैंने लिख दिया है कि ये इसकी IP, ये इसकी IP। अच्छा, आप लोग अपने पैकेट ट्रेसर में देख लीजिएगा कि वहाँ पे क्या शो हो रहा है। फास्ट इथरनेट FA लिखा हुआ है, तो फास्ट इथरनेट है, गिग भी हो सकता है, सीरियल भी हो सकता है। अभी यहाँ पे जो बीच वाला है राउटर, उसके ऊपर सीरियल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप अपने पैकेट ट्रेसर में चेक कर लीजिएगा कि 0/0 है या 0/0/0 है, कितनी बार है, या 0/1 ऊपर है। अभी ये देख भी सकते हैं यहाँ पे किसी PC के ऊपर IP असाइन नहीं करवाई है, एम्प्टी है सब। सिर्फ अभी बाहर उस पर जो है मेंशन करा है कि ये इसकी IP होगी, इसकी IP होगी। किसी भी PC के ऊपर IP नहीं है। तो अब इसको IP देते हैं। पहले IP दे देते हैं PC को, उसके बाद फिर राउटर पे जाएंगे। यहाँ से इधर जाएंगे, डबल क्लिक करके उसके बाद डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। फिर ये IP कॉन्फ़िगरेशन, ये IP बाहर लिखी हुई है इस PC की, सेम वही IP देख के उसके ऊपर लिख देंगे। IP लिखने के बाद अगर चाहें तो सबनेट मास्क खुद भी डाल सकते हैं, वरना आप ये कि टैब दबाएंगे या क्लिक दबाएंगे तो भी वो अपना सबनेट मास्क उठा लेगा। अच्छा, यहाँ पे उसका गेटवे लिखना है। गेटवे इसका ये होगा जहाँ से यानी कि ट्रैफिक को निकलने का रास्ता मिलता है, ये इसका कहलाएगा गेटवे। तो यहाँ पे गेटवे लिखेंगे। IP असाइन करवा रहे हैं PC के अंदर, तो ये बस 3 ही स्टेप हैं इसके, और कुछ नहीं है, डेट से। ये अब IPs को असाइन हो चुकी है। यहाँ पे एक दफ़ा देख भी सकते हैं कि यहाँ पे अप लिखा हुआ आ रहा है और ये IPs की असाइन हो चुकी है। अब दूसरे वाले PC पे आ जाते हैं, डेस्कटॉप पे जाएंगे, IP कॉन्फ़िगरेशन, वो जो IP बाहर लिखी वही IP देख के उसको देंगे 1.3। अच्छा, इसमें भी ऐसे ही करेंगे, क्लास C की IP, चाहे तो सबनेट मास्क इसको खुद दे दें,
या क्लिक दबाएंगे या जो है टैब दबाएंगे तो भी अपना सबनेट मास्क उठा लेगा। उसके बाद दोबारा टैब दबाया। अच्छा, ये इसके साथ ही कनेक्ट है तो उसका गेटवे यही रहेगा, एक ही राउटर के साथ, सेम राउटर के साथ ये कनेक्टेड है तो उसका गेटवे यही रहेगा, यानी कि जहाँ से ट्रैफिक को निकलने का रास्ता मिलता है वही इसका रहेगा गेटवे। तो इस वाले की हो गई IP असाइन, यहाँ पे देख सकते हैं। अब आ जाते हैं इस वाले PC के ऊपर। इसकी भी IP इस तरीके से साइन करेंगे, देख के जो लिखा है वहाँ पे, क्योंकि अगर कुछ मिस्टेक हो गई IP देने में या जो है राउटिंग करवाने में तो सब चीज़ें तो आपकी हो जाएंगी, लेकिन एंड में फिर पिंग नहीं जाएगा। और अगर पिंग नहीं गया तो उसका मतलब ये है कि राउटिंग सही नहीं हुई, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। तो ये यहाँ पे इसका गेटवे अब चेंज हो गया, क्योंकि ये दूसरा है, ये इसका गेटवे कहलाएगा। इसका यहाँ ट्रैफिक को निकलने का रास्ता यहाँ से मिलता है, तो ये इसका गेटवे हो गया। ये लिख दिया यहाँ पे 192.168.2.1, बस इसके अंदर और कोई काम नहीं है। इसके बाद ये बराबर वाले PC पे आ जाएंगे। इसके भी बाहर जो IP लिखी हुई है वही लिखेंगे चेक करने के बाद, ताकि एंड टाइम पे कुछ गड़बड़ ना हो, दोबारा से रीचेक करना ना पड़े चीज़ों को। तो यहाँ पे इसकी IP लिखेंगे। इसके साथ भी ये करेंगे, टैब दबा देंगे तो ये अपना सबनेट मास्क उठा लेगा खुद ही, या क्लिक करेंगे खाली तो वो अपना सबनेट मास्क उठा लेगा। उसके बाद इसका गेटवे भी सेम ही रहेगा, क्योंकि ये एक ही राउटर सेम राउटर के साथ कनेक्टेड है तो उसका गेटवे सेम ही रहेगा 192.168.2.1, बस। और इसमें कोई काम नहीं है। इसके बाद इसको काट देंगे। इसके बाद फिर ये है कि अगले PC पे चलेंगे। ये आगे अगला PC, इसके ऊपर IP असाइन करवाएंगे। डेस्कटॉप पे जाएंगे, IP कॉन्फ़िगरेशन, सेम IP देख के वहाँ पे लिखेंगे 192.168.3.2। उसके बाद आ जाएगा इसका, एक मिनट, यहाँ पे डॉट ज़्यादा होगा, सही, अब ठीक है। उसके बाद टैब दबाया, इसने अपना सबनेट मास्क उठा लिया। अब इसका गेटवे कहलाएगा ये इसका गेटवे 3.1। ये इजी मैंने रखी सब चीज़ें, 3.1 ऊपर, 3.2 नीचे, इसके बराबर में 3.3। यह आ जाएगा इसका गेटवे। इसके बाद इसको काट देंगे। उसके बाद ये अगले PC पे आ जाते हैं। इसके अंदर भी सेम इसी तरीके से देख के जो है इसकी IP असाइन करवाएंगे। डेस्कटॉप पे जाएंगे, ये थोड़ा सा डेस्कटॉप पे जाएंगे तो ये भी जो उसकी IP बाहर लिखी हुई है वही सेम IP इसके अंदर लिखेंगे 192.168.3.3। गेटवे इसका सेम ही रहेगा। ये सबनेट मास्क इसमें उठा लिया टैब दबाने से, गेटवे इसका सेम ही रहेगा क्योंकि ये सेम नेट राउटर के साथ कनेक्टेड है। ये आ गया इसका गेटवे। अब ये भी हो गया। अब आ जाते हैं ये लास्ट वाले दो जो रह गए, इनके ऊपर करवा देते हैं IP असाइन। डेस्कटॉप पे गए, IP देख के बिल्कुल इसकी सही जो है लिखी हुई वही IP असाइन करवाएंगे 192.168.4.2। उसके बाद सबनेट मास्क टैब से उठा लिया। उसके बाद फिर टैब दबाया। अब यहाँ पे आएगा इसका गेटवे 192.168.4.1, ये वाला इसका गेटवे 4.1, दैट्स इट, और इसमें कुछ नहीं है। इसकी भी IP असाइन हो गई। अभी एक PC रह गया बस, इसकी भी IP असाइन करवा देता। डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन 192.168.4.3। उसके बाद दबा देंगे टैब। अच्छा, गेटवे अभी भी इसका सेम ही रहेगा जो पहले वाले में डाला था, क्योंकि ये सेम राउटर के साथ कनेक्ट है 192.168.4.1। ये भी हो गया है असाइन। तो यहाँ पे अभी तक हमने सिर्फ PC जितने भी हैं नीचे सबको असाइन करवाया, सबको IP असाइन करवाई है। यहाँ पे एक दो बार चेक भी कर सकते हैं, सब पे अब IP शो हो रही है, अब लिखा हुआ आ रहा है। इसके ऊपर भी आ गई, उसके ऊपर भी आ गई, सारे जितने भी PC हैं, कोई PC रह नहीं गया, सबके ऊपर IP असाइन करवा दी है जो बाहर लिखी हुई थी। अब आ जाता है राउटर के ऊपर। राउटर पे एक क्लिक करेंगे CLI मोड खुल जाएगा, तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा आपके ऊपर। यहाँ पे आपने अपना इंटरफेसेस देखना है कि आपके पैकेट ट्रेसर में क्या शो हो रहा है।
गिग शो हो रहा है 0/0 है या 0/1 है। तो सबसे पहले इसको कर देंगे नो। यहाँ पे यस और नो के 2 ऑप्शन आएंगे। जैसे CLI मोड खोलेंगे, यस करेंगे तो वो और ज़्यादा चीज़ें पूछने लग जाएगा। इसके बाद राउटर को करेंगे इनेबल। अब जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन मोड में, यानी कि कॉन्फ़िग टी लिखेंगे यहाँ पे, कॉन्फ़िग स्पेस टी, इंटर करेंगे। अब हमने आईपी देनी है, लेकिन उससे पहले इंटरफेस बताना पड़ेगा कौन से इंटरफेस पे आईपी देने जा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे ऊपर वाला जो है इसको दे देते हैं पहला आईपी। आप अपने पैकेट ट्रेसर में देख लीजिएगा, यहाँ पे 0/1 है या 0/0 है या क्या चीज़ है, 0/2। तो FA लिखा हुआ है, इंटरफेस फास्ट इंटरनेट 0/1, इंटर करेंगे। उसके बाद अब लिखेंगे आईपी एड्रेस पहले लिखना पड़ेगा, उसके बाद आईपी देंगे। जो आईपी यहाँ पे लिखी हुई है उसी इंटरफेस में हम रह के वही सेम आईपी देंगे जो यहाँ पे मेंशन की हुई है। आईपी लिखने के बाद इसका लिखना पड़ेगा सबनेट मास्क। क्लास A की आईपी है तो उसका सबनेट मास्क ये होगा 255.0.0.0। बस इंटर करेंगे। आईपी देने के बाद नो शटडाउन की कमांड चलाना लाजमी है। नो शटडाउन चलाएंगे तो ये अप होगा, तो ही आईपी असाइन होगी, वरना ये अंदर डाउन ही रहेगा। इंटरफेस आपका अपनी होगा, कोई सी भी इंटरफेस पे आईपी दें। अब इस वाले पे आ जाते हैं, इंटरफेस देख लेते हैं। कॉन्फ़िग टी में ही रहेंगे, अभी एग्जिट नहीं करेंगे यहाँ से। इंटरफेस फास्ट इथरनेट, वहाँ पे लिखा हुआ है 0/0, देख सकते हैं। तो 0/0 ही लिखेंगे अब यहाँ पे, क्योंकि अभी हम ऊपर वाले को दे चुके हैं, नीचे वाले को देंगे आईपी। उसके बाद इंटर करेंगे। हैशटैग लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब ये कमांड्स आपके आगे जा रही हैं। आईपी एड्रेस लिखेंगे, सेम आईपी 0/0 के आगे जो लिखी थी वही आईपी यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद इसका आ जाएगा सबनेट मास्क। ये क्लास C की आईपी है तो उसका सबनेट मास्क होगा 255.255.255.0। फिर टाइप करना पड़ेगा आपको, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। उसके बाद कर देंगे इसको इंटर, और अब यहाँ पे चलाएंगे नो शटडाउन की कमांड। नो शट का मतलब है अप करवाना किसी को इंटरफेस को। नो शट करा, ये ग्रीन हो गया अभी। ये ग्रीन अभी तक इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि इसके बराबर वाला जो राउटर है वो जब तक अप नहीं होगा, दिखा देता हूँ एक दफ़ा। यहाँ पे आईपी तो असाइन करवा दिए दोनों के ऊपर, दोनों इंटरफेसेस के ऊपर अप लिखा हुआ है, लेकिन ये ग्रीन नहीं हुआ क्योंकि इधर वाले के ऊपर कोई आईपी नहीं है, ये डाउन पड़े हुए सारे के सारे। जब तक इसके ऊपर आईपी नहीं लिखेंगे, नो शट की कमांड नहीं चलाएंगे, तब तक जो है ये ग्रीन नहीं होगा। CLI मोड पे आ जाते हैं। इसमें भी इसी तरीके से स्टार्ट में नो करेंगे, उसके बाद इनेबल है। इनेबल की स्पेलिंग अगर स्पेल मिस्टेक या डॉट की मिस्टेक या स्पेस की मिस्टेक हुई तो कमांड आगे नहीं जाएगी, एरर दे देगा। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ जाएंगे, कॉन्फ़िग टी। अब लिखेंगे इंटरफेस, जो भी यहाँ पे इंटरफेस है, यहाँ पे कुछ 0/0 भी हो सकता है, 0/0/0 भी हो सकता है, तो वो आप चेक कर लीजिएगा। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 है यहाँ पे, वही लिखेंगे क्योंकि हम अभी उसके ऊपर आईपी असाइन करवाएंगे। 0/1 पे करवा देते हैं पहले, इंटर करेंगे। अब यहाँ पे एरर आ गया। एरर इसी वजह से आया कि ये स्पेल मिस्टेक हो गई इसके अंदर एक। अब देख सकते हैं इंटरफेस के अंदर जो है आर नहीं लिखा हुआ। इंटरफेस के अंदर स्पेलिंग गलत होगी, इस वजह से इसने एरर दे दिया। अब दोबारा से इसको टाइप कर लेते हैं, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1। अब यहाँ पे जो ऊपर आईपी लिखी हुई है, राउटर सेकंड राउटर जो है बीच वाला, इसके ऊपर जो आईपी लिखी हुई है सेम वही देंगे। देख के पहले इसको कर देंगे इंटर, उसके बाद आईपी एड्रेस लिखना पड़ेगा। उसके बाद लिखेंगे ये वाली आईपी, इस इंटरफेस के ऊपर ये वाली आईपी हमने देनी है। 10 का नेटवर्क चल रहा है, नेटवर्क नहीं लिखना कहीं भी, नेटवर्क जो है राउटिंग करवाते वक्त देना है। अभी यहाँ पे आईपी देंगे, उसके बाद सबनेट मास्क, उसके बाद इंटर। नो शटडाउन की कमांड लाजमी है यार आईपी देने के। अब देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन हो चुका है। अब उधर वाला तो अब था ही, इधर वाला भी अप हो गया, तभी ये दोनों जो है ग्रीन हो चुके हैं। पहले इधर वाला डाउन था, सिर्फ इसको आईपी दी थी तो वो अप था। अभी नीचे वाला इंटरफेस रह गया इसका, ये भी इसके साथ कनेक्टेड है तो इसको देनी है आईपी। अभी कॉन्फ़िग वाले मोड में रहेंगे। इंटरफेस लिखेंगे यहाँ पे, एग्जिट नहीं करेंगे। इंटरफेस अभी नीचे वाला लिखना है क्योंकि ये भी रेड है, इसको भी अप करवाना है, आईपी देनी है इसके ऊपर भी। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। उसके बाद करेंगे इंटर। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, थोड़ी सी इसको सही कर लेते हैं। फास्ट इथरनेट 0/0। उसके बाद इंटर।
अब लिखेंगे इसका आईपी एड्रेस 192.168.2.1। अभी आईपी असाइन करवानी है तो आईपी लिख रहे हैं, जब राउटिंग करवानी होगी तब नेटवर्क लिखेंगे सबका। उसके बाद इसका आ जाएगा सबनेट मास्क, इंटर करेंगे। अब नो शटडाउन की कमांड चलाएंगे तो वो अप होगा। नो शटडाउन की कमांड चलाई, वो रेड था पहले, वो ग्रीन हो गया। यहाँ से देख सकते हैं ये भी ग्रीन है। यहाँ पे 2 ही इंटरफेसेस थे, दोनों का आईपी दी अब होगा। इस वाले राउटर के साथ 3 इंटरफेसेस जुड़े हुए हैं, ये बराबर वाला भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको भी आईपी देनी पड़ेगी क्योंकि अभी हम इस वाले राउटर पे हैं। तो वहाँ पे एक दफ़ा गौर से देख सकते हैं कि फास्ट इथरनेट नहीं है ना गीगाबिट है, यहाँ सीरियल लिखा हुआ है, SE लिखा हुआ है, यानी कि ये सीरियल है। तो इसको 0/0/0 है, तो जिस तरीके से लिखा हुआ इंटरफेस उसी तरीके से देना है। पहले इस इंटरफेस के अंदर जाना है, इंटरफेस सीरियल 0/0/0 इंटर करेंगे। अब देंगे उसको आईपी एड्रेस वही देंगे। अभी यहाँ पर नेटवर्क चेंज हो रहा है, लेकिन आईपी एड्रेस ऊपर मेंशन है पहले से जो देनी है वही लिखेंगे, आईपी 20.0.0.1। उसके बाद सबनेट मास्क क्लास A की आईपी है ये 255.0.0.0। बस इसके बाद कर देंगे एंटर। अब नो शटडाउन की कमांड, तो इसके अंदर भी ऐसे ही होगा। ये अब हो चुका है, लेकिन इंटरफेसेस अब हो चुके हैं, लेकिन जो है ये अभी तक ग्रीन नहीं हुआ। इसकी वजह यही है, यहाँ पे भी हो गई आईपी, यहाँ पे भी अप लिखा हुआ आ रहा सब जगह पे, तो वहाँ पे अभी तक, हाँ यहाँ पे अभी तक जो है ग्रीन इसी वजह से नहीं हुआ क्योंकि उसके जो बराबर वाला है वो डाउन है। उसको आईपी देंगे तो जाके ये अप होगा। तो उसको भी कर देते हैं आईपी असाइन। थर्ड राउटर, यहाँ पे कोई आईपी असाइन नहीं है, सारा डाउन पड़ेगा। 20 का नेटवर्क है। अब देते हैं इसको आईपी, CLI मोड में जाएंगे, एक क्लिक कर देंगे तो भी CLI मोड खुल जाएगा। डबल क्लिक करके CLI के ऊपर क्लिक करेंगे तो भी CLI मोड खुल जाएगा। तो इस तरह का आ जाएगा। दोबारा से इसको भी सेम वैसे ही करेंगे, यस और नो लिखा हुआ, इसको करेंगे नो। उसके बाद इनेबल करेंगे राउटर को। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे, कॉन्फ़िग स्पेस T। अब जाएंगे इंटरफेस के अंदर, इसको बताना है कि कौन सा इंटरफेस पे हमने काम करना है, वो इंटरफेस इसको बताएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी इस तरह का था, इधर भी ये वाला है इंटरफेस सीरियल वाला, तो सीरियल ही टाइप करेंगे यहाँ पे, और जो नंबर जिस तरीके से लिखे हुए हैं इंटरफेसेस वही सेम वही टाइप करेंगे, वरना कमांड आगे नहीं चलेगी ना आईपी असाइन होगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं इंटरफेस सीरियल 0/0/0। उसके बाद करेंगे इंटर। अब देंगे इसको आईपी एड्रेस, यहाँ पे स्पेलिंग हाँ सही है, हाँ आईपी एड्रेस। अब जो आईपी वहाँ पे मेंशन करी हुई है वही सेम आईपी लिखेंगे 20.0.0.2। उसके बाद सबनेट मास्क क्लास A की आईपी है ये 255.0.0.0। उसके बाद नो शटडाउन की कमांड, ये जैसे नो शटडाउन की कमांड चलाई तो वो देख सकते हैं वो ग्रीन हो गया पीछे से, दोनों साइडें अप हो गई हैं, दोनों ग्रीन हो गई हैं। ये वायर बीच में रेडी रहेगी, यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी इंटरफेस डाउन पड़े हुए हैं, लेकिन अभी ऊपर वाला हमने अप करवाया, उस पर आईपी दिए। अब ये वाला भी करवाना है, अब इसको भी आईपी देनी बराबर वाले को, इसके साथ जो कनेक्टेड है, और ये नीचे वाले को भी, तो इस वाले को भी करवानी है अभी आईपी असाइन। तो इस पर आ जाते हैं। अभी पहले इंटरफेस लिखना पड़ेगा, पहले कॉन्फ़िग मोड में ही रहेंगे, अभी इसको एग्जिट नहीं करेंगे। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। इंटरफेस, उसके बाद आईपी एड्रेस इंटर करेंगे यहाँ से। उसके बाद आईपी एड्रेस, आईपी सेम वही लिखेंगे जो इस इंटरफेस के आगे लिखी हुई ऑलरेडी, वही सेम आईपी लिखेंगे 192.168.3.1। उसके बाद लिखेंगे उसका सबनेट मास्क, क्लास C की आईपी है ये 255.255.255.0। उसके बाद करेंगे इसको एंटर। उसके बाद नो शटडाउन की कमांड, जब तक इस राउटर के साथ कनेक्टेड सारे जो हैं वो आईपी असाइन सबको नहीं करवा देते, वो एग्जिट नहीं करेंगे, इसी में रहेंगे कॉन्फ़िगरेशन मोड में।
अब ये वाला एक इंटरफेस रह गया, ये इसके साथ कनेक्ट है तो उसको भी आईपी देनी पड़ेगी। अभी हम इस राउटर पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो इंटरफेस यहाँ पे लिखा हुआ है सेम वही लिखना है, फास्ट इथरनेट 0/1। पैकेट ट्रेसर में देख लिएगा कभी कभी 0/0 पर आ जाता है, 0/0 नीचे आता है, तो उसको चेक करना लाजमी है। इसके बाद देंगे आईपी एड्रेस सेम वही देंगे इसका जो वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। 30 का नेटवर्क है, आईपी देनी है यहाँ पे, आईपी एड्रेस 30.0.0.1। उसके बाद उसका सबनेट मास्क क्लास ए की आईपी है 255.0.0.0। उसके बाद कर देंगे इंटर, नो शटडाउन। बस इस राउटर के साथ जितने भी इंटरफेसेस कनेक्टेड थे सबको आईपीस असाइन करवा दिए। अभी तक ये भी इस वजह से ये रेड है क्योंकि उसके बराबर वाले को जो है हमने आईपी असाइन नहीं करवाई, उसको हमने अपने ही करवाया। ये अब तब होगा जब इधर वाले को हम देंगे आईपी, इसको अब आईपी देंगे, नो शटडाउन की कमांड चलाएंगे तो जाके ये अब होगा। तो आईपी इसको सारी मिल चुकी हैं, देख सकते हैं यहाँ पे अब लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन वो रेड इसी वजह से क्योंकि बराबर वाला डाउन पड़ा हुआ और वो इसके साथ कनेक्टेड है, लास्ट वाला राउटर जो है। तो अभी लास्ट वाले पे चलते हैं, उसको भी आईपी असाइन करवाते हैं। उसमें 2 ही इंटरफेसेस हैं उसके अंदर, उसके साथ 2 इंटरफेस कनेक्ट हैं। यहाँ पे नो कर देंगे, इनेबल करेंगे राउटर को, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे, कॉन्फ़िग /T। उसके बाद इंटरफेस पे जाएंगे, वहाँ देखेंगे इंटरफेस कौन सा लिखा हुआ है 0/1 है और FA लिखा हुआ है फास्ट इथरनेट है। तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1। उसके बाद आईपी पे वही लिखेंगे, पहले इसको एंटर कर देंगे, अब लिखेंगे आईपी एड्रेस, अब आईपी वही देंगे इसकी 30.0.0.2। उसके बाद उसका सबनेट मास्क क्लास ए की आईपी है 255.0.0.0। उसके बाद कर देंगे इसको एंटर। उसके बाद नो शटडाउन की कमांड लाजमी है चलाना, वरना जो है इंटरफेस अप नहीं होगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे अभी ग्रीन हो गया क्योंकि उधर वाला डाउन पड़ा हुआ था, तो इसको हमने नो शट की कमांड चला के अप करवाया। तो नीचे वाला डाउन है, अभी ये वाला रह गया, इसको करवाना है। तो अभी कॉन्फ़िगरेशन मोड में रहेंगे। इंटरफेस यहाँ पे हमने लिखना है कि इसका 0/1 था, इसकी आईपी ये थी, अब 0/0 वाले इंटरफेस में जाना है। 192.168.4.1 इंटरफेस सेम वही लिखना है जो वहाँ पे शो हो रहा है, फास्ट इथरनेट 0/0। उसके बाद करेंगे इंटर। उसके बाद जो है आईपी एड्रेस, उसके बाद सबनेट मास्क क्लास सी की आईपी है, तो इसका सबनेट मास्क होगा 255.255.255.0। इसमें भी सेम ऐसे ही करेंगे, आईपी देने के बाद इंटर, उसके बाद नो शटडाउन की कमांड। अभी ये लास्ट इंटरफेस था जो रह गया था जिसको आईपी असाइन करवानी थी, नो शटडाउन की कमांड चलाई तो ये भी जो है ग्रीन हो चुका है। इसको कर देंगे एग्जिट क्योंकि अब इसका भी काम नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सबको आईपीज़ असाइन करवा दिए हैं, अभी तक राउटिंग नहीं करवाई, अभी राउटिंग करवानी है। अभी सबको सिर्फ आईपी असाइन करवाई है, इंटरफेसेस के ऊपर सबको अप करवाना था। अब इसके बाद जो है राउटिंग करवाएंगे। यहाँ पे भी देख सकते हैं सबके अंदर आईपी असाइन हो चुकी है। कोई भी इंटरफेस या कोई पीसी ऐसा कोई राउटर में कुछ है ही नहीं ऐसा जिसको आईपी असाइन नहीं कराई और अभी तक वो डाउन पड़ा हुआ है या वो रेड हो रहा है। तो ये सबको अब करवा दिया। अब इसमें जो है स्टैटिक हमने करवाना है, स्टैटिक राउटिंग करवानी है हमने। तो अभी तक सबको आईपी दिए, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।